हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये डेकोर आइटम जिसका नाम है बोट। जी हाँ, ये बोट डिज़ाइन हम बनाएंगे बीड्स से और इसे आप किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी रख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं टिश्यू पेपर। इसके साथ आप कई सारी चीज़ भी यहाँ पे रख करके इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैंने इसे बहुत ही सिंपल डिज़ाइन में बनाया है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो वेलकम टू माय चैनल खुश आर्ट। बीड्स बोट बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 6 mm की वाइट कलर की बीड्स और डिज़ाइन देने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कलर के 6 mm की बीड्स लिए हैं। इसके साथ मैंने मोटी वाली नायलॉन वायर लिए हैं। नायलॉन वायर से कोई भी आइटम जब आप इस तरह से बनाते हैं तो वो टाइट रहती है और वो खड़ा जब आप करते हैं तो वो अच्छे लुक आते हैं। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 बीड्स लेंगे और अब हम यहाँ पे गांठ लगा लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे गांठ लगाने के बाद तो ये एक स्क्वायर शेप में आएगा। इसका जो थ्रेड हमने बांधे हैं उसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे। अब हम आगे के प्रोसेस करते हैं, यानी कि हम यहाँ थ्रेड को आप निकाल भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम जब मोटे वाले थ्रेड का यूज़ करते हैं तो एक से ज़्यादा हम गांठें लगाते हैं और वो ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो हम यहाँ एक दो मोतियों के बाद हम थ्रेड को निकालेंगे ताकि जो हमारा गांठ है वो मोतियों के अंदर चला जाए और जो हम आइटम बना रहे हो वो अच्छे लुक में दिखे। वो जो गांठ अंदर में चला जाएगा तो अच्छा से दिखेगा, वो गांठ नहीं दिखेंगे। इसके बाद हम सेकेंड टाइम जब हम करेंगे तो यहाँ पे हम लेंगे 3 वाइट कलर का बीड्स, यानी कि मैं यहाँ पे 6 mm की बीड्स से ही बना रही हूँ। तो इसमें दूसरे साइज की बीड्स नहीं है, बस एक डिज़ाइन देने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कलर का यूज़ किया है, वो भी 6 mm मोतियों से ही। तो ठीक इसी तरीके से हम जो है यहाँ पे एक नीचे वाले जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से हम थ्रेड को देते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा जो स्क्वायर बीड्स है, जो लाइनिंग बन रही है, उसी तरीके से हम पूरी जो लाइनिंग है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो कितना बड़ा हमें बनाना है वो हम उसी साइज से हम यहाँ पे लाइनिंग कंप्लीट कर लेंगे। मैं यहाँ पे बना रही हूँ छोटा सा क्यूट प्यारा सा ये बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 19 इस तरह से जो है लाइनिंग को कंप्लीट किया है, जैसे कि यहाँ पे आप 2 देख सकते हैं। ठीक एक बार फिर से हम देख लेते हैं, जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है वहाँ से हम यहाँ पे लेंगे 3 बीड्स और मैं एक ही साइज़ के ले रही हूँ तो इसीलिए मुझे साइज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ से थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से हम थ्रेड को देते हुए दूसरी तरफ से हम निकाल लेते हैं। फिर हम थ्रेड को ले आएंगे सेंटर में या ऊपर की तरफ और फिर हम यही प्रोसेस को रिपीट करेंगे 19 टाइम्स, यानी कि मैं इसे 19 बार से इसी तरीके से बनाऊंगी और उसी लंबाई में मैं उसे बनाकर रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरी लाइनिंग तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब हमें यहाँ पे डिज़ाइन देना है तो यहाँ पे हमने लिए हैं 3 ऑरेंज कलर की मोतियाँ। दोनों हमने कहा कि हम जो भी यहाँ पे डिज़ाइन देंगे सेम साइज़ की बीड्स का हम यूज़ करेंगे। कुछ इस तरह से हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। जो हमने एक पार्ट जो है उसका हम बना करके रख लिए हैं। अब जो है सो हमारा यहाँ पे जो है जितना बड़ा हमें चाहिए उससे थोड़ा छोटा ही है ये अभी, क्योंकि और हमें इसे आगे बनाना है। तो थ्रेड जहाँ से हमारा निकला है वहाँ पे हम लेंगे 2 वाइट और 1 ऑरेंज कलर की मोतियों को लेंगे और ठीक यही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से हम थ्रेड को निकाल लेंगे उसी बीट से। तो यहाँ पे फिर से स्क्वायर बनेगा, बस यहाँ पे मैंने 1 ऑरेंज कलर की मोतियों को ऐड किया है। अब यहाँ पे जब हम इस तरह का डिज़ाइन दे रहे हैं तो एक चीज़ हमें ध्यान देने की बात होती है। थ्रेड जब हम सेंटर में निकालते हैं तो हमें ये चीज़ें ध्यान में देनी है कि हमें किस तरफ से, मतलब हमारा जो डिज़ाइन है वो किस तरफ से बीट्स से है। जैसे कि हम यहाँ पे जो हमारा थ्रेड निकला है वो ऑरेंज कलर तरफ के है, ऑरेंज कलर की बीट्स की तरफ। तो वहाँ पे हम लेंगे 1 ऑरेंज, फिर हम यहाँ पे आगे लेंगे 2 वाइट। पहले हम ऑरेंज लेंगे फिर हम 2 वाइट लेंगे। और यही चीज़ें अगर हमारी अपोजिट साइड हो तो हम पहले 2 वाइट लेंगे फिर ऑरेंज। जो हमारे इस तरह का जो डिज़ाइन है वो लाइनिंग में हमारा ऑरेंज कलर जो है जो हम डिज़ाइन देना चाहते हैं वो उस डिज़ाइन में आ जाए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि जहाँ हमारा थ्रेड निकला उस तरफ से हम ये ध्यान दें कि हमारा जो हम बना रहे हैं वो लाइनिंग में आए, तो इसीलिए हमारा दूसरी तरफ थ्रेड निकला है। तो हम यहाँ पे 2 वाइट पहले लेंगे, फिर हम ऑरेंज लेंगे और इसी तरीके से हमारा जो है सो ये लाइनिंग कंप्लीट हो गया 3 ऑरेंज कलर की मोतियों से। अब फिर हम यहीं पे सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, यानी कि हम 2 वाइट ले लिए। अब बारी थी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, जो हम किस तरह से अब जो है इसे ट्रायंगल शेप में लाते हैं। तो अगर हमें स्क्वायर बनानी है तो हम यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे नीचे की तरफ है वहाँ से बीट्स से हम स्टार्ट कर सकते हैं और वो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ट्रायंगल बनानी है तो हम एक को गैप देते हैं, यानी कि हमारा जो आगे वाला बीट्स है उसे हम गैप देते हुए दूसरे बीट्स से हम थ्रेड को निकालेंगे और यहाँ पे हम लेने वाले हैं 3 वाइट कलर की मोतियों को। क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक नीचे की तरफ से मोती है तो यहाँ पे 4 स्क्वायर हमें बनानी है। इसी प्रोसेस से हमें आगे की तरफ जाते चले जाना है। तो यहाँ पे हम 3 मोतियों को लेंगे और जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से हम थ्रेड को देते हुए हम यहाँ पे दूसरी मोती यानी कि ऑरेंज कलर की मोतियों की तरफ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फिर से स्क्वायर बन गया। अब सेकेंड टाइम जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 बीट्स ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे 2 बीट्स ही लेंगे और दोनों हम यहाँ पे वाइट लिए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे वाइट ही देना था। तो अब हम यहाँ पे 2 वाइट्स दिए हैं और फिर हमारा जो नेक्स्ट हमने फर्स्ट टाइम सेकेंड लेवल में बनाए थे वहाँ से हम 1 बीट्स लेंगे और नीचे की तरफ से 1 बीट्स लेते हुए हम आगे नेक्स्ट वाले जो हमारे सेंटर में ऑरेंज कलर के बीट्स है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। थर्ड टाइम में मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन देने वाली हूँ जो हमारा यहाँ सेंटर में आएगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लेंगे वाइट कलर के बीट्स, फिर हम यहाँ पे लेंगे एक ब्लू कलर के बीट्स और ये जो है सो ऑरेंज के सेंटर में आएगा, यानी कि हमारा जो ऑरेंज कलर के जो बीच वाले मोतियाँ हैं वहाँ से हमारा ठीक वो जो ब्लू कलर के बीट्स है वो दिखेगा और वाइट कलर के बीट्स जो है साइड में चले जाएंगे। सामने वाले से हम एक वाइट बीट्स लेंगे और नीचे की तरफ से हमारा जो ऑरेंज जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है वहाँ से हम लेते हुए आगे की तरफ हम थ्रेड को बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि वो सेंटर में आ चुका है ब्लू कलर की बीड्स। अब इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए यानी कि हम यहाँ पे 2 वाइट बीड्स को लेंगे और सामने वाले से एक हम वाइट लेते हुए नीचे की तरफ से 1 बीड्स लेते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और हमें यहाँ पे इसी तरीके से लाइनिंग को कंप्लीट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे ट्रायंगल बना रहे हैं तो दोनों तरफ से हम एक एक जो लाइनिंग है स्क्वायर उसको हम यहाँ पे गैप देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एक गैप पहले ही यहाँ पे ठीक उसी प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा सेकंड लाइन कंप्लीट हो जाएगा। सेम हम यहाँ पे वही प्रोसेस रिपीट किए हैं। अब बारी थी इसके आगे कैसे हमें क्या करना है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने फर्स्ट में एक लाइनिंग को हमने गैप दिया है, यानी कि एक स्क्वायर को हमने गैप दिया है, ठीक उसी तरीके से सेकंड लाइनिंग में भी हम यहाँ पे गैप देंगे, यानी कि एक लाइनिंग को छोड़ते हुए हम दूसरी लाइनिंग से फिर से हम यहाँ पे 3 बीट्स लेंगे और जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से हम यहाँ पे थ्रेड को देते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एक दोनों तरफ से एक एक स्क्वायर छोड़े हैं, ठीक उसी तरीके से सेकेंड लाइन में भी हम एक एक स्क्वायर छोड़ेंगे और हम यहाँ पे आगे बढ़ते चले जाएंगे।
जिस तरह से हमने सेकेंड लाइनिंग को कंप्लीट किया है, ठीक उसी तरीके से अब हम थर्ड लाइनिंग को भी कंप्लीट करेंगे और डिज़ाइन भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट टाइम किया था। और इसी तरीके से जितनी लंबाई हमें चाहिए उतनी लंबाई हम यहाँ पे कर लेते हैं। यानी कि हम स्टार्टिंग में यहाँ पे हम लेंगे 3 बीट्स और उसके बाद हम यहाँ से दोनों 2 बीट्स हम लेंगे, जैसे कि एक हमने पहले बनाया और एक नीचे से, तो हम यहाँ पे 2 बीट्स लेंगे और हम पूरे स्क्वायर के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जैसे कि हमने कहा कि हम जैसे सेकेंड लेवल में कंप्लीट किए थे, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे थर्ड लेवल कंप्लीट कर लेते हैं। ये लाइनिंग सीधा स्ट्रेट जाएगा और जैसे कि हमने सेकंड लाइनिंग में नीचे की तरफ छोड़े थे एक फोर्थ स्क्वायर को, तो ठीक उसी तरीके से हम सेकंड लाइनिंग को भी छोड़ेंगे और इसी तरीके से हमें जितनी लंबाई चाहिए उतनी लंबाई हम यहाँ पे बना लेते हैं। और ऐसे ही हम यहाँ पे दूसरे भी बना लिए, यानी कि एक जैसे हम यहाँ पे दो जो है सो ट्रायंगल डिज़ाइन के यानी कि बोट डिज़ाइन के हम यहाँ पे बना लिए। ये पूरे ट्रायंगल नहीं है लेकिन एक के बाद एक छोड़ते हुए यहाँ पे हम 2 बना लिए हैं। अब हम आगे के प्रोसेस करते हैं जो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक एक लाइनिंग को देखिए छोड़ते हुए आगे गए, तो ये जो है दोनों तरफ जो है ट्रायंगल के शेप में आ रहा है। और अब जो है सो हम यहाँ पे जो है सो अब स्क्वायर बनाना है, क्योंकि हमें एक दूसरे से अटैच करना है। तो जितनी हमें यहाँ पे डीप रखनी है यानी कि जितनी हमें चौड़ाई रखनी है उतने ही हम यहाँ पे बनाएंगे। प्रोसेस सेम है। अब हम यहाँ पे एक भी गैप नहीं देंगे, जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है यानी कि एंड में, वहाँ से हम 3 बीट्स लेंगे और वहीं से हम आगे के प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे हम नहीं छोड़े हैं तो यहाँ पे जो है सो स्क्वायर बनता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। और बाकी सारे प्रोसेस सेम है, यानी कि स्टार्टिंग में हम 3 बीट्स लिए हैं, नीचे की तरफ से एक लिए हैं और फिर हम यहाँ पे 2 बीट्स लेंगे, सामने से भी 1 बीट्स लेंगे और नीचे से भी हम 1 बीट्स लेंगे, जिसके कारण हमारा यहाँ पे 4 बीट्स बन जाएगा और फिर हम स्क्वायर बना लेते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि जितनी चौड़ाई हमें चाहिए उतनी चौड़ाई हम इसी प्रोसेस से बना लेंगे। यहाँ पे हमें एक भी लाइनिंग को यानी कि एक भी स्क्वायर को हमें नहीं छोड़ना है, सभी को लेते हुए आगे बढ़ना है जो नीचे का जो ब्रेथ है वहाँ पे। यहाँ पे देखिए कि हमने ब्रेथ जितनी हमें चौड़ाई थी उतनी बड़ी हम बना लिए हैं। अब हमारा जो दूसरा लाइन ट्रायंगल है, जो बोर्ड्स हमने बनाए थे, उसे हमें अटैच करना है। तो ठीक उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक भी नहीं छोड़े, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में बनता चला जा रहा है। अब हमें अटैच करने के लिए हमारा जहाँ से थ्रेड निकला है वो हम अंदर की तरफ से लाए हैं, वहाँ पर हम 1 बीट्स लेंगे, सामने वाले से 1 बीट्स लेंगे और ऊपर की तरफ से लेते हुए आगे की तरफ हम बढ़ जाएंगे। फिर हम यहाँ पे दूसरे बीट से हम थ्रेड को निकालेंगे और यहाँ पे थोड़ी सी अटैचमेंट के, अगर आप फर्स्ट टाइम करें तो ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे हम 1 बीट्स लेते हुए दोनों तरफ से हम यहाँ पे अटैच करते हुए आगे की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो है सो दोनों ट्रायंगल ऐड हो गए हैं और नीचे का बेस भी जो है कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है ऊपर की तरफ का।
बेस जब कंप्लीट हो गया है तो अब यहाँ बोर्ड के साइड को अटैच करने का, तो मैंने यहाँ पे एक अटैच कर लिया है, यानी कि दोनों तरफ से जब हम अटैच करेंगे वो मेन हो जाता है कि किस तरह से हम अटैच करते हैं, और वो उसी से बोर्ड का जो डिज़ाइन है वो आने वाला है। तो एक तरफ हमने जो अटैच कर लिया, अब दूसरी तरफ हम किस तरह से करते हैं वो देखिए। यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है सो पतले वाले थ्रेड का यूज़ किया है, यानी कि मैंने वायर का ही यूज़ किया है, लेकिन पतले वाले वायर का यूज़ किया है क्योंकि हमें यहाँ पे नीडल की हेल्प लेनी है। इसके बाद हम यहाँ पे जो है सो जैसे हमने नीचे की तरफ जो दो पैचेस को एक साथ अटैच किए हैं, जो हमने बनाए थे ट्रायंगल शेप में, यानी कि बोर्ड के शेप में, उसको हमने जिस तरह से अटैच किया ठीक उसी तरीके से दोनों साइड को हमें अटैच करना है एक एक बीट्स के साथ। हमें ध्यान रखना है कि नीचे का बेस में हमें यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना है। तो अटैच करने के लिए हम यहाँ पे गांठ लगा लेते हैं और ऊपर से हम एक बीट्स लेंगे, फिर दूसरे तरफ से हम थ्रेड को निकालते हुए नीचे की तरफ से एक बीट्स लेते हुए हम यहाँ पे स्क्वायर बना लेते हैं, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट बीट्स की तरफ जाते हैं और वहाँ से हम एक बीट्स लेंगे, क्योंकि हमारा जो है फर्स्ट है हमने दो बीट्स लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देख करके कि हम किस तरह से इसे ले रहे हैं। फिर यहाँ पे हम एक बीट्स लेंगे और यहाँ पे हमारे 3 बीट्स ऑलरेडी है, तो हम उसे लेते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इसी प्रोसेस से आप देखिए तो आगे की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि एक बीट्स लेते हुए हम दूसरे बीट्स से हम थ्रेड को निकालते हुए आगे की तरफ हम बढ़ जाएंगे, और यहाँ पे हमारा जो है सो ये एक दूसरे से अटैच होता हुआ चला जाएगा। यहाँ से हम लेंगे ठीक वहाँ उस पॉइंट तक जहाँ तक हमने दो जो है ट्रायंगल के शेप में, यानी कि बोर्ड के शेप में हम बनाए थे। नीचे के बेस में हमें यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगानी है, क्योंकि उसे हमें बेस में नीचे में बैठाने के लिए हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमें दो भी लाइनिंग जो है सो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करनी है, तो वो हम आगे देखेंगे। इसी प्रोसेस से हम पूरी लाइनिंग कंप्लीट कर लिए। अब बारी थी नीचे की तरफ से जो हम किस तरह से अटैच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बीट्स के साथ हम ऊपर वाले एक बीट्स लेंगे और नीचे वाले एक बीट्स के साथ हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा जितनी बड़ी हमें ये बोर्ड की शेप थे जो हमने पहले बनाए थे वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब बारी थी नीचे की बेस हमें किस तरह से अटैच करनी है। तो यहाँ पे हमें जो है सो यहाँ इस तरह से हमें प्रेस करना है, और यहाँ पे देखिए तो 3 बीट्स ऑलरेडी हमें दिख रही है, तो यहाँ पे भी हमें एक ही बीट्स लगानी है और स्क्वायर बनाते हुए आगे की तरफ हमें बढ़ती चले जाना है। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे हमें 2-3 लाइन जो है सो स्क्वायर हमें एक्स्ट्रा ऐड करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे नीचे के बेस के लिए रखनी है, जिससे हमारा जो हम बना रहे हैं डिज़ाइन वो अच्छे से खड़ा हो सके, कहीं भी हम इसे मतलब रख सके। इसीलिए जो हमारा नीचे का बेस जो है थोड़ा सा हम यहाँ पे फ्लैट बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सो हम एक दो जो है सो लाइनिंग ध्यान से यहाँ पे 3 बीट्स ऑलरेडी होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही बीट्स होंगे लगाना है एक्स्ट्रा, जो हमारा स्क्वायर कंप्लीट करे।
तो नीचे की तरफ से हमें एक एक बीड्स और ऐड करते हुए यहाँ पे हमारा जो है ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। दोनों तरफ से हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि एक दूसरे से ज्वाइंट कर लेंगे। बेस में थोड़ा सा जो फोकस था वो हम यहाँ पे देते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और यहाँ पे देखें तो हम गांठ लगा लेते हैं। हमारा ये जो है सो बोट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी है फाइनल लुक की। तो ये देख लेते हैं कि कैसा हमारा ये बोट बन करके रेडी हुआ है। तो ये देखिए हमारा बोट का जो शेप था वो ऊपर से कुछ इस तरह से दिख रहा है। जो हमने डिज़ाइन दिए थे, अगर हमने इसे फ्लैग का डिज़ाइन दिए थे, इंडियन फ्लैग का डिज़ाइन दिए थे, जहाँ पे ऑरेंज, ब्लू और वाइट के साथ साथ ग्रीन भी है। अगर देखें तो मैंने यहाँ पे छोटा सा उसी का डिज़ाइन दिया और यहाँ पे मैंने सिर्फ वाइट कलर के बीड्स का ही यूज़ किए हैं। ये जो है 3 कलर्स मैंने डिफरेंट कलर के जो यूज़ किया वो फ्लैग के डिज़ाइन में हमने यहाँ पे दोनों पैचेस, मतलब दोनों जो हमने बनाए थे ट्रायंगल, उसके साइड में हम बनाए थे। अब फाइनल लुक कुछ इस तरह से हमारा ये जो बोट है वो बन करके रेडी हो चुका है। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी आइटम्स रख सकते हैं छोटे मोटे, और इसे कहीं भी आप स्टोर करके रखिए तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं या फर्स्ट हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। और ये हमारा बोट कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए इसके अंदर के पार्ट्स, यहाँ पे आप कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक टिश्यू पेपर रख करके देख रही हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। टिश्यू पेपर रख करके आप इसे डाइनिंग टेबल पे भी आप इसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइटम के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, क्रिएटिव रहिए।